व्हाट इज कॉमेडी? Comedy is subjective, Murray. भैया जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। तो कॉमेडी ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोमोडिया, कोइमाडा, किरमाडा। यार जाओ जाके दादे देख लो, वो बता देगा तुम्हें कॉमेडी के बारे में। तो नसीम तलेब ने ना एक किताब लिखी थी अफोरिज्म्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक एक लाइन में हार्ड हिटिंग फिलोसफी, हार्ड पंचिंग आइडियाज को हमारे तक प्रेजेंट किया था। आज वैसे ही कुछ कोशिश करते हैं। समय रैना हो गया, कपिल शर्मा शो में उसकी अपीयरेंस होगी, इसमें से कुछ प्यारी चीजें। स्टिल लाइफ का पार्ट 1 भी हमने किया था, ये पार्ट 2 है, तो उसको देखो। आओ बात करते हैं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। सो इंटरनेट डज नॉट जज एफर्ट, इट जजेस मूवमेंट्स। इस पे कंटेक्स्ट नहीं चलता, सिर्फ क्लिप चलती है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स मुझे तुम्हें देने हो तो आज तक राहुल गांधी के ऊपर मीम्स बनती है ना, उस आलू और सोना वाली वीडियो को अगर तुम उसे पूरा चलाओगे, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। कहानी बदल गई। सिमिलरली मुझे क्रिएटर का नाम तो याद नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी थी कि अपूर्वा की गलती पता क्या थी? उसने गाली इंग्लिश में दी। हिंदी में हर रोज लड़के देते हैं, लड़कियां देती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में बोलती ना कूल लगती। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। एंड इसीलिए समय की इंट्यूशन यहाँ पे बहुत सही थी। उसे पता है कि जो चीज कंट्रोवर्शियल है उसे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आज के दिन एक क्रिएटर गलती से नहीं डरता, वो पॉसिबिलिटी से डरता है कि इस गलती को हो सकता है लोग बुरा मान के क्या कुछ कर दे। बट अ फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि समय रहना वो क्लिप हटाता नहीं हटाता, बैकलैश तो उसे आना ही था। इतना पॉपुलर जो हो गया था। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। तो जब लाइफ में स्ट्रक्चर कम होता है ना, तो आउटरेज ही इकलौता तरीका बचता है टाइम पास करने का, क्योंकि लोगों को लगता है कि काम पैसे देता है। नहीं भाई, काम सिर्फ पैसा नहीं देता, वो एक पर्सपेक्टिव भी देता है, वो लाइफ के लिए विजन भी देता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये फालतू चोंचले करने के लिए, बिकॉज तुम्हें एक्सेल बनानी है अगले दिन जाके। एंड द डीपर इनसाइट बिहाइंड इट इज कि तुम्हें काम करके अपनी EMIs भरनी है। तुम्हें पता है कि अगर आज के दिन मैंने एक्सेल डिलीवर नहीं करी तो मेरी नौकरी के ऊपर खतरा है, विच मीन्स मेरी एस्पिरेशंस के ऊपर खतरा है। और जिस बंदे के पास अपना लाइफ का विजन नहीं है, अपनी एस्पिरेशन नहीं है कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है, वो इन्हीं चीजों को तो अपना गोल बनाएगा। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। अब ये सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि गाली की भी कैटेगराइजेशन ना बहुत अलग अलग लेवल पे हो सकता है। कुत्ता एक गाली है, गधा एक गाली नहीं है, गधा हम बोल देते हैं, विच इज नॉर्मलाइज्ड। तो द क्वेश्चन इज किस चीज को तुम गाली बोलोगे, किस चीज को नहीं बोलोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब शक्तिमान मुकेश खन्ना साहब समय रैना को क्रिटिसाइज करते हैं, वो खुद गालियों का इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि उनको लगता है कि उनकी गाली थोड़ी सॉलिडिफाइड है, वो किसी के प्रति नहीं जा रही, वो जानवर के प्रति जा रही है, तो वो चल जाएगी। तुम सोचो लैंग्वेज की अपनी कितनी ब्यूटी है। तुम हाथी बोलो, चींटी बोलो किसी को, बट कुत्ता मत बोल देना, वो गाली हो जाएगी। और यही चेन ऑफ थॉट्स को हम आगे ले जाएं तो हम बॉडी शेमिंग वाले पार्ट पे भी आते हैं कि कॉमेडी कर रहे हो तुम, अगर किसी मोटे को मोटा बोल दिया तो क्यों वो बुरा लगना चाहिए, या फिर वो बुरी बात क्यों है? मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। कलाकार जो होता है ना, कलाकार का कोई जेंडर नहीं होता। वो कलाकार लड़की भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड इंटेंट। हमारे ग्रुप के बीच में अगर हमारे दोस्त को कुछ बोलेंगे वो बुरा नहीं होगा, बट सेम दोस्त को अगर पब्लिक में कोई चीज बोल दी उसको बुरा लगेगा, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आ जाती है ना। एक तो उसका कंसेंट, कि लोकल ग्रुप में ही वॉज एग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि मेरी बेइज्जती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूंगा। बट एक सोशल कंटेक्स्ट में उसकी अपनी इज्जत है ना, तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, एक सामने वाले बंदे का क्या इंटेंशन है। जब दोस्तों के बीच में जोक होता है तो उसका इंटेंशन इज मोस्ट लाइकली कि मजा क्रिएट करना, बट एक पब्लिक ह्यूमिलेशन का वो मतलब तो नहीं हो सकता। एंड यही परसेप्शन ना एज ए चेन ऑफ थॉट्स हम मीडिया के ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मीडिया रियलिटी नहीं दिखाता, मीडिया प्रायोरिटी दिखाता है। मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे। टीआरपी का लॉजिक बहुत सिंपल है कि आउटरीच बिकेगा। अगर कोई नुआंस न्यूज है उसको तुम कैसे दिखाओगे? झालमुरी इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू मेक, तो बनाओ। भाई एक नंबर बन रही है भाई, वाकई में बहुत जोर के।
बट इसके नीचे भी एक अंडरलाइन क्वेश्चन है जो कि मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर परिवार चलना एक इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम एक लीडर को प्रेस करो, सिर्फ एक पार्टी को फेवर करो जिनके पास इतनी पावर है कल को वो तुम्हारे सेंटर्स, तुम्हारे न्यूज चैनल्स को शट डाउन करवा सकते हैं, तो तुम क्या करोगे? You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. So power decides consequences in India. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूँ सर, I live in a democracy, we have freedom of speech. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। अगर तुम्हारे पास कनेक्शंस हैं, तुम्हें पता है किस टाइम पे किस बंदे को रीच आउट करना है, तो मजाल है इंडिया में तुम्हें कंसिक्वेंसेस हो जाए तुम्हारे एक्शंस के। हो सकता है थोड़ा बहुत आउटरीच होगा, लोग याद करेंगे कि भाई ये था, ऐसा था, बुरा था, बट इवेंचुअली एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। कह रहा है समय भाई, ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। ओ माय गॉड, डिड समय रैना टॉक अबाउट चमकीला? ये वाली वीडियो देख लेना भाई, बहुत ज़्यादा चली नहीं थी उस टाइम पे क्योंकि सबको तो तारक मेहता देखना था, बट अब हम फिलोसफिकल थोड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़े सवाल पूछ रहे हैं, शायद पसंद आए लोगों को। बाकी यार यही था इस वीडियो में, बहुत ही अलग तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, वी आर पुटिंग पर्सपेक्टिव्स। बाकी पसंद आए तो हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।